सपने में आते हैं श्री कृष्ण जी भी, क्योंकि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था आपका, बढ़िया एडिटिंग करवाई। अब जितने भी कमेंट में जितने लड़के लोग हैं आपको किए होंगे, उन सबसे भी पूछिए कि उन लोग के सपना में भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। उन लोग के सपना में सुंदरियाँ आ जाती होंगी। तो इन चीज़ों से बचिए। लेकिन कई लड़का लोग हमसे कहा कि अगर तेजू भैया आरजेडी में ना होते तो कट्टर हिंदू होते। नहीं देखिए, ऐसा बात नहीं है। जितना सनातनी वो है, जिस तरह से हिंदू का बात नहीं। देखिए, हिंदू हम हैं तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से हम लड़ रहे हैं। हिंदू का मतलब एक सबको लेके चले, एक समाज का रचना करे। सारे जाति, सारे बिरादरी सब हमारे हैं, सब मेरे अपने हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, सब दंगा फसाद कर लेता है। तो इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। जितना प्रेम दे सके, जितना प्रेम पा सके, जितना सम्मान कर सके, समाज में बढ़िया काम कर सके, वैसे लोग को बनना चाहिए। सपने में आते हैं श्री कृष्ण जी भी, क्योंकि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था आपका, श्री कृष्ण जी आते रहते आप हैं। बढ़िया एडिटिंग करवाए। अब जैसे मान श्री कृष्ण से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बिहारी जी से जुड़ा हुआ हूँ, ब्रज की पवित्र भूमि से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वो तो ऑटोमेटिकली है कि सपना आएगा ही आएगा। श्री कृष्ण जुड़ा हुआ, कभी सपना में देखते हैं कि यमुना नदी में हम नाव चला रहे हैं, नाव पे बैठे हैं। कभी सपने में देखते हैं कि आरती कर रहे हैं, कभी सपने में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सब चीज़ सपना में आते रहता है। तो जो वीडियो डाले थे आप, और सब जितने भी कमेंट में जितने लड़के लोग हैं आपको किए होंगे, उन सबसे भी पूछिए कि उन लोग के सपना में भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। उन लोग के सपना में सुंदरियाँ आ जाती होंगी, अप्सराएं आ जाती होंगी। तो इन चीज़ों से बचिए और सात्विक चीज़ को अपनाइए, और जो वेद है उसको भी पढ़ने का काम कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना कैरियर को बर्बाद कीजिए। कैरियर को अपने साथ रखते हुए शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। जीवन में हमको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नेता हैं तो नेता लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। मतलब मेरे लिए शास्त्र का ज्ञान हर एक लोग को होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे दल में मिले और बोले कि ये बाबा हैं, पूजा करते हैं, पुजारी हैं, सब लोग हाथ जोड़ते हैं। बूढ़े लोग भी हाथ जोड़ लेते हैं। हमको बूढ़े बुजुर्ग जो रहते हैं वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबा हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, ये बताइए, वो बताइए। हम लोग सब चीज़ हम बताते हैं। ऐसा कब हुआ कोई कहा कि महाराज जी का होने वाला, हमारा थोड़ा बता दो, आशीर्वाद दे दो? हाँ, बहुत बार आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, बहुत बार बोलता है कि हाँ, आप हमारा भविष्य देख लीजिए। तो हम बता देते हैं। कभी कभी सच भी हो जाता है उनके साथ। तो हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं और उसके बाद लीन हो जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में सात्विक चीज अपनाइए, आपका जीवन धन्य सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अच्छा, हमको एक बड़ा दिलचस्प चीज लगा, बहुत सारा लड़का लोग, आपके विरोधी लोग एजुकेशन का मजाक उड़ाता है आपका। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझको 4 श्लोक सुना दिए। अरे छोड़िए, नहीं, मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि आपको संस्कृत के श्लोक आते हैं, आप खुद इतनी सारी धर्म की बातें बता रहे हैं। नहीं, तो जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। अकबर जो था वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कई दिन तक राज किया वो। उसके इशारे पे कई लोग नाचे, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग। इसीलिए इन चीज़ों से आदमी की तुलना नहीं करनी चाहिए। अभी मान लीजिए कि हमको ये ज्ञान कहाँ से आया, ये बताइए आप। ये कोई ज़रूरी है कि किताब में पढ़ेगा लिखेगा तो ही ज्ञान आएगा? खुद आप फेस कीजिएगा, आप सामने देखिएगा अपने आँख से, प्रैक्टिकल होकर के, तब आपको पता चलेगा उसमें। तो धर्म उनका पढ़ते हैं आप सारी चीजें, धर्म की जो बातें बता रहे हो आप? हाँ, सब है। या साथ हमारे लाइब्रेरी का में हमारे लाइब्रेरी में कई धार्मिक किताबें हैं। शिव पुराण से लेके, विष्णु पुराण से लेके, गरुड़ पुराण से लेके, भागवत गीता का 18 वॉल्यूम किताब है हमारे पास। फिर से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई गर्ग संहिता है, जिसमें भगवान की पूरी लीलाओं के बारे में दिया है। कब भगवान किस एज में रहते हैं वो एज भी हमको पता है। ये कैसे पता आपको? मतलब
अरे कैसे नहीं पता है? आप मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण हैं, आपको तो खुद पता होना चाहिए। मतलब हाँ, किताब वेद में लिखा है, ये हमारे वेद में लिखा है कि भगवान का जो एज होता है 21 साल होता है, और 21 साल से ना ऊपर बढ़ता है ना घटता है, उन बस 21 साल रहता है। श्रीमद् भागवत का 18 वॉल्यूम जो किताब लीजिएगा, उसमें अभी इस समय में भगवान क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, लेकिन इतना लोगों को पता नहीं है। इतना टीवी तो हमको भी नहीं पता है। अब आप कहो तो लोग वेरीफाई कर देंगे उसमें जो देख रहे हो। वेरीफाई करना एकदम जरूरी है, एकदम इस पर रिसर्च करना जरूरी है, रिसर्च होनी चाहिए कि भगवान अभी क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वेद पे हैं। और ये बड़े बड़े जो साधु संत हैं भारत के, ये आपको बता सकते हैं कि अभी भगवान क्या कर रहे हैं, इस समय में क्या हो रहा है। मतलब 24 घंटा जो कांटा सुई का घड़ी का जो चलता है, वो 24 घंटा में 4 बजे भोर में भगवान उठ जाते हैं, 6 बजे क्या करते हैं भगवान, 7 बजे क्या करते हैं, 8 बजे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें उस किताब में लिखी हुई है। ये बचपन से आपका रुझान था स्कूली किताबों, बचपन से। धार्मिक किताबों पर? बचपन से रुझान था। अच्छा, जो ये आपकी तस्वीरें वायरल होती है, आप क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हर महीने 2 महीने एक बार आपकी एक बढ़िया तस्वीर आती है, कभी कृष्ण जी कभी शिव जी, ये अंदर से आता है, क्या भावना इसके पीछे होती है? नहीं, जैसे क्या है कि पिछला बार तो सावन चल रहा था, हाँ। तो हम लोग सावन के मौके पर देवघर जाते हैं कांवड़ उठा करके। तो कांवड़ में हम लोग कोई भी ऐसा कपड़ा वस्त्र नहीं पहनते हैं जो गंदा हो या पहले पहन चुके हों, तो साफ वस्त्र मिलता है, तो मार्केट में मिलता है, तो वही वस्त्र जो था बाबा वाला, वही सब वस्त्र मिलता है, वही पहन के लोग जाते हैं। अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, तो वही कपड़ा बस पहन के तिलक लगा लिए थे, कांवड़ ले लिया, चल दिए, तो बोले कि भोले बाबा बन गए। अरे तो कपड़ा पहन लिए और तिलक लगा लेने से भोले बाबा नहीं ना बन जाता है। भोले बाबा जैसा कर्म करना पड़ता है, गरीब गुरबा का मदद करना पड़ता है, जो लड़ाई झगड़ा झंझट करता है उस सबको भाईचारा मिलाना पड़ता है प्रेम, तब ना भोले बाबा बनिएगा।